डायरिया को दस्त के रूप में भी जाना जाता है। ये एक बीमारी है जो आपको सामान्य की तुलना में अधिक शिथिल या अधिक मल पास कराती है। ये एक परिणाम हो सकता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस का, जिसे पेट का फ्लू भी कहा जाता है। ये माइक्रोबियल संक्रमण के कारण पेट या आंत की सूजन के अलावा कुछ भी नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में दस्त केवल विशेष चिकित्सा उपचार की आवश्यकता के बिना 2 से 4 दिन तक रहता है। हालांकि गंभीर दस्त आपके जीवन के लिए खतरा भी साबित हो सकता है। इसके पीछे प्रमुख कारण है आपके शरीर में डिहाइड्रेशन होना, क्योंकि इस गति से मल के गुजरने के कारण शरीर लगातार तरल पदार्थों को खोता रहता है। कुपोषित लोगों, शिशुओं, छोटे बच्चों और कुपोषित और कमज़ोर प्रतिरक्षा वाले लोगों में इस तरह के खतरनाक संक्रमण का शिकार होने का खतरा अधिक होता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में डायरिया मौत का दूसरा प्रमुख कारण है। इसे संख्या में दिखाने के लिए एक शोध के आंकड़े हम आपको बताते हैं। इस विशेष आयु वर्ग के 7 लाख से ज़्यादा बच्चे डायरिया से अपनी जान गंवा देते हैं, जो इस आयु वर्ग में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्या है डायरिया होने के लक्षण। लक्षणों को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही उपचार से जुड़ी और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास बने बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी और भी ऐसी ही आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्या होते हैं डायरिया के लक्षण। पानी का मल, यानी कि मल आपका बहुत पतला होना, पेट में ऐंठन होना, उल्टी आना, बुखार होना, भूख में कमी होना और डिहाइड्रेशन होना जैसे कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं डायरिया या दस्त होने पर। दस्त के 1-2 दिनों के बाद लोग सुस्त हो जाते हैं, लेकिन प्रभावित व्यक्ति को इस दौरान हर समय हाइड्रेटेड रहना पड़ता है। बहुत सारे तरल पदार्थ पीने के अलावा और कोई विकल्प ऐसे व्यक्ति के पास नहीं होता। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या ओआरएस को पानी में मिलाकर खोए हुए मिनरल्स और लवणों को वापस लाने में ये अद्भुत काम कर सकता है। एक सामान्य आहार को कम मसाले, नमक और चीनी से रहित रखें, यानी कि उसमें कम से कम मसाले, नमक और चीनी को डालें। दस्त वाले बच्चों के लिए आपको उन्हें सामान्य रूप से दूध पिलाना, स्तनपान कराना जारी रखना चाहिए, यानी कि इसको रोकिए मत। वहीं बात करें वयस्कों की, तो दस्त का एक मामला जो 1 सप्ताह से अधिक तक वयस्कों में रह सकता है। आइए अब जानते हैं कि डायरिया या दस्त होने के क्या कारण होते हैं। आमतौर पर डायरिया 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है एक्यूट डायरिया, जिसमें दस्त काफ़ी पतला होता है। ये कुछ घंटों से लेकर 2 दिन तक रह सकता है। इसमें इलाज की कोई ज़रूरत नहीं होती। वहीं दूसरा हमारा डायरिया होता है क्रॉनिक डायरिया, जो हफ्तों तक आपको परेशान कर सकता है। कभी कभी डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन के कारण हार्ट रेट बढ़ता है, सिर दर्द, थकान, गला और मुंह सूखने जैसे भी सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं कि डायरिया होने के कारण क्या होते हैं। तो डायरिया होने के लिए यहाँ पर 3 मुख्य कारण बताए गए हैं, जिनमें शामिल हैं बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट। डायरिया में डिहाइड्रेशन होना एक आम बात है, क्योंकि शरीर से लगातार मल पानी के रूप में बाहर निकलता रहता है, जिस कारण सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए आधा चम्मच नमक, 1 कप पानी और 6 चम्मच चीनी मिलाकर आप इसको पीते रहें। इसके अलावा कैफिनेटेड ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक जिसे आप कह सकते हैं, उन्हें पीने से बचें। इस सब के बाद दोस्तों, आइए जानते हैं कि अगर आपको डायरिया की दिक्कत है तो आप उसे घरेलू उपचार से किस प्रकार ठीक कर सकते हैं या उससे निजात पा सकते हैं। सबसे पहले नमक और पानी का एक घोल तैयार कर लीजिए। डायरिया होने पर 1 से 2 घंटे के अंतराल में कम से कम 1 लीटर से ज़्यादा पानी आपको पीना चाहिए। पानी का सेवन करने से डिहाइड्रेशन आपको नहीं होगा। नमक के छोटे छोटे टुकड़े हो सके तो आप उसको चूस कर खाते रहें। डायरिया होने पर शरीर के अंदर से तरल और खनिज पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। इनकी कमी को पूरा करने के लिए नमक और चीनी का घोल आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अदरक का सेवन करने से डायरिया में राहत मिलती है। अदरक की चाय पीने से पेट की पीड़ा कम हो जाती है। अदरक का रस, नींबू का रस और काली मिर्च का पाउडर पानी में मिलाकर पीने से भी इसमें राहत मिलती है। केला और सेब का मुरब्बा
और टोस्ट का मिश्रण जिसे ब्रॉथ कहते हैं, इसके इस्तेमाल से भी डायरिया में काफ़ी हद तक आपको राहत मिलती है। केला आंतों की गति को नियंत्रण करने में और दस्त को बांधने में आपकी सहायता करता है। सेब और केले में मौजूद पैक्टिन दस्त की मात्रा कम करके डायरिया में फ़ायदा पहुंचाते हैं। डायरिया के उपचार में चावल बहुत ही कारगर माना गया है। अब आप सोचेंगे कि चावल तो मना किया जाता है, तो ये कारगर कैसे साबित हो सकता है? तो आइए आपको बताते हैं। चावल आंतों की गति को कम करके दस्त को बांधता है। इसमें आपको भोजन को बंद नहीं करना है। डायरिया होने पर आप केला, चावल, सेब, फल का गूदा, मुरब्बा या सॉस का प्रयोग अपने भोजन में कर सकते हैं। 48 घंटे तक आपको मसालेदार खाना, फल या अल्कोहल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है या उसको अपने डाइट में ऐड नहीं करना है। सही खाना खाने से तुरंत आपको आराम मिल सकता है। डायरिया के दौरान कम फाइबर वाला खाना खाएं, जैसे कि खिचड़ी, दलिया, बेक्ड आलू, चिकन सूप आदि। इसके अलावा आप गाजर और केला भी खा सकते हैं। प्रोबायोटिक्स जीवित बैक्टीरिया होते हैं जो फर्मेंटेड फूड और दही में होते हैं। ये प्रोबायोटिक्स पाचन तंत्र के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया आंत और पाचन को मजबूत करने में मदद करते हैं। आप कॉटेज पनीर, डार्क चॉकलेट, जैतून, अचार, चीज़, दही आदि भी खा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि डायरिया होने पर आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और खाते समय आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अनाज में आप खा सकते हैं पुराना चावल और दलिया। वहीं अगर हम बात करें दालों की, तो इसमें आप ले सकते हैं मसूर और मूंग की दाल। फल और सब्जियों की बात करें तो आप ले सकते हैं परवल, लौकी, तुरई, करेला, कद्दू, केला, जामुन, अनार और बिल्व। आइए अब जानते हैं कि डायरिया होने पर आपको किन चीज़ों को नहीं खाना है। अनाज की अगर हम बात करें तो आपको नया चावल और मैदा का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। दालों में आपको मटर, काबुली चना और उड़द की दाल नहीं लेनी है। फल और सब्जियों में आपको नहीं लेना है अंगूर, कटहल, बीन्स, बथुआ। इसके अलावा गन्ने का रस, सुपारी, अचार, पनीर, चटनी, दही, मक्खन, दूध, मिठाई, मसालेदार खाना, ज़्यादा नमक वाला खाना, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड और डिब्बा बंद फूड, ये सभी से आपको बचना है। अगर आपको लूज मोशन या डायरिया की दिक्कत है तो आप अपनी डाइट को टाइमली सेट कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं लूज मोशन को रोकने के लिए। सुबह उठकर सबसे पहले आपको खाली पेट 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है और नाश्ता करने से पहले आपको आंवला या एलोवेरा का जूस पीना है। सुबह नाश्ते में आप कम दूध के साथ दलिया ले सकते हैं। दलिया आपका नमकीन हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा आप ले सकते हैं पोहा या फिर उपमा जो कि सूजी से बना हो, पतली रोटियां, उबली हुई सब्जियां और फलों का सलाद भी आप ले सकते हैं। अगर आप फल खाना चाहें तो फलों में आप ले सकते हैं सेब, केला, जामुन, अनार और बेल फल। दोपहर के खाने की बात करें तो दोपहर के खाने में आप ले सकते हैं पतली रोटियां, जिसमें आप ले सकते हैं आधा कटोरी चावल आप ले सकते हैं। चावल आपको ऐसा लेना है जो थोड़ा गीला हो। 1 कटोरी हरी सब्जियां आप ले सकते हैं उबली हुई। उसके अलावा आप मूंग की दाल ले सकते हैं, या अगर आप मट्ठा और छाछ पीने के शौकीन हैं तो आप उसको भी अपने लंच में ले सकते हैं। शाम के नाश्ते में आप सब्जियों का सूप ले सकते हैं, मूंग दाल ले सकते हैं, या फिर आप हर्बल या ग्रीन टी ले सकते हैं। अगर आपको बिस्किट खाने का शौक़ है तो आप होल ग्रेन के बिस्किट ले सकते हैं, और चाय अगर आप पीना चाहते हैं तो उसे कम मात्रा में लें। वही बात करें रात के खाने की, तो इसमें आप पतली रोटियां ले सकते हैं, हरी सब्जियां ले सकते हैं उबली हुई। इसके अलावा आप मूंग दाल ले सकते हैं। आप चाहें तो इन सबको चेंज कर सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट और लंच के रिप्लेसमेंट के तौर पर, लेकिन खाना आपको हल्का ही रखना है। भारी खाना खाने से आपको बचना है। अब दोस्तों लास्ट में जानते हैं कि डायरिया होने के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है। हाथों को आपको अच्छी तरह धोना है। ज़्यादा देर तक भूखा आपको नहीं रहना है। समय पर खाना खाते रहिए। रात में समय पर आपको सोना है। ज़्यादा देर तक आपको जागना नहीं है। कोई शारीरिक व्यायाम आपको नहीं करना है, यानी कि हद से ज़्यादा एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, या ऐसा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है जो आपको थका दे। धूम्रपान अगर आप करते हैं, स्मोकिंग या आप मसाला खाते हैं तो उसे खाने से बचें। रात में खाने के बाद थोड़ी देर टहलिए, जिससे कि आपका भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आप आराम करिए, क्योंकि ज़्यादा दस्त होने के कारण शरीर में कमज़ोरी आ जाती है। वहीं बच्चों की बात करें तो बच्चों को आपको बाहर का खाना नहीं देना है। पीने का पानी साफ रखें और हाथों को अच्छे से धोएं। बच्चे के खिलौनों की सफाई का ध्यान रखें।
बच्चे को गंदे हाथ, गंदे कपड़े या खिलौने को मुंह में ना लेने दें। अगर बच्चे को दस्त की शिकायत ज़्यादा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और उनसे सलाह लें। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो कि डायरिया या दस्त होने पर आपको उसके बारे में कैसे पता लगाना चाहिए और डायरिया से बचाव के लिए आप क्या उपाय अपना सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।